नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम इस सफर पे निकलेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइडिया, एक मामूली सी चिंगारी, एक ऐसी वीडियो कहानी में बदल सकती है जो लोगों के दिलों को छू जाए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, ये बात कितनी गहरी है। सदियों पहले कही गई पर आज भी उतनी ही सच। कोई भी अच्छी कहानी, चाहे वो पुरानी हो या नहीं, वो वहीं से जन्म लेती है जहां हम जो देखते हैं और जो महसूस करते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। एक दमदार सीन हमारी भावनाओं को जगाता है और हमारी भावनाएं ही उस सीन को यादगार बना देती हैं। याद है स्कूल का पहला दिन, जब टीचर ने बोर्ड पर ए लिखा था और हम सबने मिलकर बोला था ए फॉर एप्पल। हर बड़ी और शानदार चीज की शुरुआत ऐसे ही छोटे छोटे बुनियादी स्टेप से होती है। ये आसान आइडियाज ही वो नींव हैं जिन पर कुछ बेहतरीन बनाया जाता है। तो असली सवाल यही है ना, कि आखिर वो कौन सा रास्ता है जो एक छोटे से ख्याल को स्क्रीन पर एक ऐसी कहानी बना देता है जिसे लोग देखें, पसंद करें और शेयर भी करना चाहें। चलिए अगले कुछ मिनट्स में हम इसी सफर को एक एक कदम करके समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से। एक ऐसी कहानी ढूंढना जिसे दुनिया को सुनाना जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि ये कहानियां हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। इसका मतलब है कि कहानियां ढूंढने के लिए हमें किसी पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे आसपास के लोगों में, छोटी छोटी बातों में छिपी होती हैं। बस हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। मोनिका गुप्ता का तरीका बड़ा ही सीधा साधा है। स्टेप 1, देखिए यानी ऑब्जर्व कीजिए। उन्होंने एक पार्टी में एक औरत को देखा जिसने अपने बेटे के बार बार कहने पर भी अपना सिर नहीं ढका। क्यों? क्योंकि हेयर स्टाइल पर पैसे खर्च किए थे। स्टेप 2, इसे फौरन लिख लीजिए। जैसे उन्होंने ये मजेदार पल देखा, आइडिया के उड़ जाने से पहले ही उन्होंने इसे अपने फोन में नोट कर लिया। और स्टेप 3, बाद में जब शांति से बैठी तो उन्हीं नोट्स को आसान, अपने से लगने वाले शब्दों में एक कहानी की शक्ल दे दी। बस हो गया, कहानी मिल गई। ठीक है, तो कहानी तो मिल गई। अब अगला कदम है उसे कागज से निकालकर स्क्रीन पर लाना, उसे एक असल रूप देना। और अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास इसके लिए पहले से कहीं ज्यादा दमदार टूल्स मौजूद हैं। तो आज हमारे सामने ना वीडियो बनाने के दो मेन रास्ते हैं। एक तो है ट्रेडिशनल तरीका, जिसमें टून बूम हार्मनी जैसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। यहां हर एक फ्रेम पर आपका पूरा कंट्रोल होता है, मतलब पूरी कलाकारी आपके हाथ में। दूसरी तरफ है एआई की दुनिया, जहां चैट जीपीटी और 11 लैब्स जैसे टूल आपकी कहानी और आवाज मिनटों में तैयार कर देते हैं। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें स्पीड चाहिए। और ये एआई वाला वर्कफ्लो तो कमाल का आसान है। सबसे पहले चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देकर एक कहानी लिखवा ली, फिर 11 लैब्स जैसे टूल से उस टेक्स्ट को ऑडियो में बदल दिया। उसके बाद कहानी से मिलती जुलती तस्वीरें ढूंढी या एआई से ही बनवा ली, और आखिर में काइन मास्टर या कैनवा जैसे एडिटर में वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट को एक साथ जोड़ दिया, और बस कुछ ही देर में आपका एनिमेटेड वीडियो तैयार। एआई तो एक रास्ता है ही, पर अगर आप खुद एनिमेशन की दुनिया में उतरना चाहते हैं तो कुछ बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हैं। ब्लेंडर 3D एनिमेशन के लिए एक फ्री पावर हाउस है। टून बूम हार्मनी 2D एनिमेशन के लिए इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड माना जाता है। और अगर कुछ जल्दी और आसानी से बनाना है तो कैनवा एक जबरदस्त शुरुआती पॉइंट हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सारे टूल्स, ये सॉफ्टवेयर, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। असली जादू तब होता है जब आप इन टूल्स का इस्तेमाल करके दर्शकों के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। और इसका एक सबसे ताकतवर तरीका है रंगों का सही इस्तेमाल। मिसाल के तौर पर कोरालाइन फिल्म को ही ले लीजिए। उसकी असल दुनिया कितनी बेरंग, ग्रे और उदासी से भरी हुई है, लेकिन दूसरी मां की बनाई हुई नकली दुनिया वो गरम, चमकीले और लुभावने रंगों से भरी है। रंगों का ऐसा इस्तेमाल दर्शकों की भावनाओं को कंट्रोल करने और कहानी को और गहरा बनाने का एक शानदार उदाहरण है। चलिए मान लिया कि एक जबरदस्त इमोशनल वीडियो बन गया, पर वो लोगों तक पहुंचेगा कैसे? यहीं पर कहानी बनाने की कला के बाद कहानी दिखाने की कला काम आती है। खासकर नए क्रिएटर्स के लिए YouTube SEO समझ लीजिए सबसे बड़ा दोस्त है। इसका सीधा सा मतलब है अपने वीडियो को इस तरह से तैयार करना कि जब लोग उससे जुड़े टॉपिक को सर्च करें तो YouTube आपका वीडियो उन्हें सबसे पहले दिखाए। तो ये काम कैसे करता है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहले एक ऐसा टाइटल और डिस्क्रिप्शन जिसमें वो कीवर्ड्स हों जो लोग सर्च कर रहे हैं। दूसरा, एक ऐसा थंबनेल जो लोगों को स्क्रॉल करते हुए रोक दे और क्लिक करने पर मजबूर कर दे। और तीसरा, लोगों को लाइक, कमेंट और शेयर करने के लिए कहना।
ये सारी चीजें मिलकर YouTube को सिग्नल देती हैं कि भाई ये वीडियो देखने लायक है। और ये सिर्फ टेक्निकल चीजें नहीं हैं, असल कहानी तो अपनी पहचान में है। यूट्यूबर 40K NA को ही देखिए। उन्होंने समझा कि उनकी यूनिकनेस, एक कोरियाई जो बिहारी लहजे में हिंदी बोलता है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कभी-कभी अपनी इस खासियत को अपनाना ही सबसे अच्छी SEO स्ट्रेटेजी बन जाती है। तो हमने कहानी ढूंढने से शुरुआत की, उसे बनाना सीखा और फिर उसे लोगों तक पहुंचाने का तरीका भी जाना। अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ने का समय आ गया है। चार्ली की ये बात सच में दिल को छू जाती है। हर किसी के पास सुनाने के लिए एक अलग कहानी है, एक अलग नजरिया है। बस जरूरत है अपने उस खास तोहफे को पहचानने की और उसे पूरी दुनिया के साथ बांटने की हिम्मत करने की। अब सारे टूल्स और पूरा रोड मैप सामने है, तो अब सवाल ये है कि वो पहली कहानी कौन सी होगी जो आप सुनाएंगे।